अरे मोहल्ला ही क्या पगली, तुम्हारे हाथ के लड्डू तो ना पूरा कानपुर खाएगा, पूरा कानपुर। अब बस बस, अब अपने दिल को ज्यादा ना ही फैलाइए, छोटा कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं पगली, एक दिन वो आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ के बने लड्डू खाएगी। यहाँ आइए। क्या हुआ? क्या? शराब पिएगा? अरे पगला गई होगा, हम दिन में शराब वराब नहीं पीते। और तुम्हें तो कहती थी ना कि तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करना है, बड़ा करना है। हम ऐसा कब बोले? अरे सुबह बगीचे में खड़े होकर तुम किसी से कह रही थी ना कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है। आई दी, वो तो हम भिंडी के पौधे को बोल रहे थे। वो बहुत छोटा रह गया है, उसको बोल रहे थे बड़ा करना है, बड़ा करना है। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो पगली, लेकिन अब कुछ बड़ा करने का मौका मिल रहा है। भभूति जी की पहचान के एक सेठ जी हैं, उन्हें अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को दिवाली के मौके पर 500 किलो मिठाई बांटनी है, और वो मिठाई बनाओगी सिर्फ और सिर्फ तुम। क्या बोले? 500 किलो? हाय दिया, हमसे नहीं बनेगा 500 किलो, मजाक है का? अरे अंगूरी पगला गई हो कि तुम अपने पे भरोसा रखो पगली। अच्छा तो तुम बताओ कि अब तक ज्यादा से ज्यादा तुम कितनी मिठाई बना चुकी हो? हाँ, देखिए हमारे गांव में कोनो फंक्शन होता था तो 4-5 किलो। तो बस उसमें 495 किलो और जोड़ दो, अब हो जाएगा। इसमें परेशानी क्या है? कछु भी हमसे नहीं बन सकता है इतना 500 किलो, और ज्यादा प्लेजर मत डालिए। हाँ अरे पगली, प्लेजर तो तुम्हारे हाथ के लड्डू खाकर पूरे कानपुर को मिलेगा। वो प्रेशर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं डालिए। अम्मा जी। अरे बैल, प्रणाम करे अम्मा जी। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। कौन बात का प्रेशर डाल रहा है हमारी बहुरिया पे? देखिए ना अम्मा जी क्या बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि अंगूरी तुम 500 किलो लड्डू बनाओ। अरे भाई, तो हमको बताया नहीं कि तुमको मिठाई इतना पसंद है, नहीं तो तुम्हारा ब्याह के बजाय हम चंदू हलवाई की छोकरिया से करा देते। अरे हम अपने लिए नहीं बनवा रहे हैं, हमको एक बहुत बड़े सेठ का ऑर्डर मिला है। अच्छा, तो तुमने सोचा है कि हमारी बहुरिया के नाजुक हाथ अकेले कैसे बनाएंगे इतनी मिठाई? अरे अम्मा से अकेली थोड़ी बनाना है, इसकी मदद के लिए मजदूर लगाएंगे ना, इसको सिर्फ सुपरवाइज करना है बस। वो जो भी हो, पर जौन काम का मन ना हो वो ना करना चाहिए, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। अरे अम्मा क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें अपनी बहू पे भरोसा नहीं है? अंगूरी चाहे तो कुछ भी कर सकती है अम्मा, कुछ भी। जरा सोचो, कल को तुम एक साड़ी लेकर आती है और फिर कहती है कि अम्मा ये साड़ी हम अपनी पहली कमाई से तुम्हारे लिए लेके आएंगे, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? और फिर कानपुर में सब लोग कहेंगे वो देखो, वो देखो, वो जा रही है अंगूरी की सास, वो जा रही है, तो कैसा लगेगा? अरे बात तो बिल्कुल सही कह रहा है बैल है बहुरिया। हमको लगता है कभी कभी मन को जो है मनाना पड़ता है। हाँ, अरे हमको पूरा यकीन है बहुरिया कि तुम जो है ये मिठाई आराम से बना लोगी। हाँ अम्मा जी, ऐसे तो 500 किलो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप कहती हैं और आपका आशीर्वाद है तो कोशिश करते हैं। अरे कोशिश नहीं बिटिया, हमको पूरा यकीन है कि तुम बना लोगी। हाँ, अब 500 किलो मिठाई तो बनाना है, वो तो यूं यूं बन जाएगा। ठीक बा, ई चखिए। हाँ भाई, एक बड़ी सी कढ़ाई भिजवा दे। हाँ थोड़ी और बड़ी, हाँ नहीं नहीं उससे भी थोड़ी बड़ी। हाँ और अबे यार जो बड़ी से बड़ी है वो भिजवा दे बस। अजीब लोग हैं यार, एक बार में बात समझ में नहीं आती कम वक्तों के। क्या है बे? ये बिना घंटी बजाए, बिना इजाजत के तुम हमारे घर में कैसे घुसे चले आए बे? भैया जरा टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ नजर डालो। ये तो मेरे बारे में बताया ना, तुम्हारे बारे में क्या बताया? तुम भी तो मुझसे जुड़े हो विभू।
जानते हो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अब बस तू मेरे पास आ जा, तू यहीं रह जा। सच बताऊं, मेरा दिल भी यही कहता है कि मैं ईश्वर में लीन हो जाऊं। ऐसा लगता है जैसे कि आध्यात्म की रोशनी मुझे अपनी तरफ बुला रही है। भाई मैं समझ गया तुम अध्यात्म की तरफ जा रही हो, लेकिन देखो तुम बहुत डीप में जा रही हो, डूब जाओगी। मेरे कहने का मतलब है कि यार तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम एक शादीशुदा औरत हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई मीन यू जस्ट कांट लिव लाइक दैट यार, ऐसे सब मिथ्या है विभू, सब झूठ है, मोह है, माया है विभू। आध्यात्म की रोशनी ही सच्ची रोशनी है। देखो वो मुझे अपनी तरफ बुला रही है। वो सब छोड़ो बेबी, बहुत दिन से रोमांस नहीं किया है। लेट्स डू सम रोम। बस कैसी ओछी बातें कर रहे हो ये? तुच्छ बातें, इसमें कोई आनंद है? ये सब झूठ है। मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी हूँ विभू। बस अब तो आध्यात्म के साथ ही रोमांस करना है। कि आध्यात्म की रोशनी मुझे बुला रही। अगर थोड़ा टाइम मिले अध्यात्म से थोड़ा सो लेना। इफ यू गेट सम टाइम, सोना ही मना है उसमें। चलो भाई। जा टिल्लू मलखान, वो स्वीटी और कांता से बात हुई क्या यार? अबे स्वीटी गई गुइया के खेत में, पहले हाथ चला ले तू, और मुंह कम चला तू, हाथ चला यार फेवर माल है एकदम। फेवर माल है। तो तिवारी जी तुम तीनों को लेके आए हैं। शूजलेस गाइस। तिवारी जी भी चंद पैसे बचाने के चक्कर में किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को उठा के ले आते हैं। ना सेठ जी ना, अगर तिवारी सेठ को किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे को लाना होता ना, तो सबसे पहले वो आप जैसे नल्ले को उठा लाते। ये तो 2 वक्त की रोटी और 4 बिस्किट के लिए भी काम कर लेते। बेटा ये होशियारी दिखा रहे हो ना तुम लोग, 1 सेकंड में हवा हो जाएगी कि तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तिवारी जी को एक कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने नहीं, तुम्हारे अब्बा ने दिलाया, हमने दिलाया। लात पड़ेगी, जॉब से आउट हो जाओगे, बिना पेंशन के रिटायर हो जाओगे बेटा, समझे? अरे ढीके लट्ठो, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि विभूति भैया से ऐसी मजाक करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। सारे बड़े लोगों के मुंह लग सको, ऐसा तुम्हारा मुंह ही नहीं है। गुड गुड, इज अ गुड बॉय, इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय। तुम तीनों में ही इज द बेस्ट। बात कुमार तिवारी से, तुम तीनों की बोनस की। थैंक यू सेठ जी, बोनस। श्री विभूति भैया, क्या? थोड़ी लाइट आपके घर के आगे भी लगा दें क्या? Why not? भाई पूरा शहर जगमगाएगा, पूरा मोहल्ला जगमगाएगा, तो क्या हमारा घर अंधेरे में रहेगा? लाइट लगाओ और डबल डबल लगाओ। भैया 501 रुपये चंदा लगेगा। On a second thought, क्या है कि जो दिए की रोशनी में जो सोल होती है ना, वो इस सिंथेटिक लाइट में नहीं होती। और दूसरी बात है कि मैं चाइनीज चीजों का बहिष्कार करता हूँ। नो, आई डोंट वांट दिस। मुझे दिया चाहिए, दिया, सोल। देखा मास्टर जी, मैंने कहा था ना आपसे, जैसे ही नल्ले से चंदे की बात होगी, हवा टाइट हो जाएगी। संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। चलिए निकलिए तो सही। अरे भभूति जी, कमाल है जनाब, आप बाहर खड़े, आइए भीतर आइए। अरे मैं ओके, क्या कि बबलू का फोन आया था। मतलब सिंघानिया, आई कॉल हिम बबलू, इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड। तो उसका फोन आया था, कह रहा था कि जाके सुपरवाइज कर लो, तो आई जस्ट केम टू हैव अ लुक, यू नो। बट तिवारी जी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसइल्यूजन्ड। बहुत मुझे अफसोस है कि आपका जो काम है बहुत धीमी स्पीड से चल रहा है, स्पीड बहुत स्लो है। किसका फोन आ गया? अम्मा
जी। तेरी हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जी उम्र बच्चे। अरे तू सोई नहीं है अभी तक? अम्मा जी, ये लड्डू के भैया हमको सोने कहाँ दे रहे हैं? अरे बेटिया, ऐसी बातें अपनी सास से नहीं करते हैं। ये बैल भी ना बिल्कुल अपने पिताजी पे गया है। हाँ, वो भी हमको कहाँ सोने देते थे। अच्छा फिर? हीर का कलर का काम करते थे ना, तब 5 बजे आके हमको सताने लगते थे। फिर हम दौड़ भाग करके रेलवे में उनका नौकरी करवा दिए, ताकि ट्रेन लेके कहीं निकल जाए तो 1-1.5 दिन तक हमका आराम मिले हैं। हम कुछ समझे ना आई अम्मा जी। हम तो ई बोल रहे हैं कि लड्डू के भैया हमरे पीछे पड़े हैं कि लड्डू बनाओ लड्डू बनाओ लड्डू बनाओ। अरे ये बैल भी ना खाली लड्डू बनवाता ही रहेगा, लड्डू खिलाने वाला कोनो काम नहीं करेगा। हम समझे ना आई अम्मा जी। अरे बिटिया, तू नहीं समझेगी, बैल को फोन दे। हाँ, वो सुन रहे हैं। प्रणाम कर रहे हैं अम्मा। ये का रे बैल है? काहे हमरी बहुरिया को सताता रहता है? ये बहुरिया का कोनो मशीन है कि बटन दबाया और उसके मुंह से लड्डू निकलने लगेंगे? अरे तो अम्मा, हम क्या एटीएम मशीन है, जब बटन दबाते हमारे अंदर से नोटों की बारिश होने लगेगी? इतना पैसा लगा चुके हैं, अगर लड्डू टाइम पर नहीं मिले तो हम डूब जाएंगे। अरे तो हमरी बहुरिया को सताने का क्या जरूरत है? वो 3 ठुनी पट्टू तुम पाड़ के रखे हो ना, उनसे काम करा लो 2-4 घंटा एक्स्ट्रा, तब तक हमरी बहुरिया कमर सीधी कर लेगी। क्यों बहुरिया? हाँ हाँ अम्मा जी, ओके बात कर लेंगे। बहुत सही बात कह दी अम्मा। तो कई का पहले हम गलत कहते थे? नहीं, इस बार कुछ ज्यादा ही सही कह दी है। आप बाय बाय अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। ये सही रहेगा, इससे पहले कि हम खुद जाके कुल्हाड़ी पे पाँव मारे, उन मजदूरों को उठाते हैं, समझे? ठीक। और खबरदार तो सुना नहीं बिल्कुल भी। दिया। अनु का ध्यान अध्यात्म की तरफ से हटाना होगा, डाइवर्ट करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब गेरुए कपड़े पहन के हाथ में चिमटा कमंडल लेके हिमालय की ओर निकल जाएगी। नाउ यू सी, चेक मी आउट।
उन्होंने तो दीवाना बना रखा है हमें। हम आपके जीवन में ना मिठास भरने आए हैं। वो कैसे? यार ये क्या क्या बदतमीजी है यार, ये क्या हरकत कर रहे थे आप हमारे साथ? एक्चुअली क्या है कि वो मैं सिंघानिया साहब को भाभी जी के हाथ के बने हुए लड्डू खिला रहा था। मतलब सपने में? यस। कहते सुबह का सपना हमेशा सच होता है। तो कैसे लगे उन्हें सपने में? आपने मुंह खोल दिया, लड्डू खिला ही रहा था मैं उनको कि इसके बाद खाने के बाद कुछ बोलते, लेकिन आप बोल पड़े विभूति जी, तो आंख खुल गई मेरी। उम्मीद करते हैं कि उन्हें पसंद आएंगे। क्यों नहीं पसंद आएंगे भाई? भाभी जी ने अपने हाथ से बनाए, पसंद जरूर आएंगे। लेकिन आप क्यों आएंगे? मतलब आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हाँ, क्या है कि हम आपको अपडेट करने आए थे कि लड्डू जो है पैक होकर एकदम तैयार है। बस ये बता दीजिए कि टेम्पो कब भिजवाएंगे? अरे वेरी गुड, दैट्स नाइस, आई एम प्राउड ऑफ तिवारी जी। मैं फोन करता हूँ, फोन निकालिए जरा। हाँ, ये कहाँ डाल रहे हैं आप हाथ यार? फोन इस पॉकेट में यहाँ डाल रहे हैं आप हाथ? अरे यार, तो यहाँ कहाँ घुसेड़ा हुआ है आपने? ये नहीं। अब इसको क्या बोलूं मैं? हेलो। अच्छा सुन, लड्डू तैयार हो गए हैं, डब्बों में पैक हो गए, वी आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। टेम्पो भेज। विभूतिये, मैं इस वक्त तुझसे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं सिंघानिया जी के साथ मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। हाँ। ओ रियली? हमको हमारा बहुत बहुत सलाम बोलना, नमस्ते बोलना, उनसे बोलना कि वी रियली वर्कड हार्ड टू मेक दिस लड्डूज, राइट? हाँ, कह दूंगा, लेकिन सुन, तू ये बार बार मुझे फोन मत किया कर यार, आजकल मैं मीटिंग में बिजी रहता हूँ ना भाई। फोन रख। क्या हुआ क्या? यार आप हर बात को लेके इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हैं यार? प्रेम मीटिंग बैठा हुआ सिंघानिया साहब के साथ, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं ठीक है, ऐसे ही मतलब पूछो। देखिए, टेम्पो उसने भेजना है, वो मुझे फोन करेगा, मैं टेम्पो आपके पास भेज दूंगा। आप घर जाइए और आराम कीजिए प्लीज। लेकिन वो टेम्पो भिजवा दूंगा। ठीक। God sakes, he's helmet on tempo. अरे सेठ जी, गुर्दों से पसीने टपक रहे हैं, एसी वेसी तो लगवा लेते यार। सब्र कर बेटे, अगले साल तेरा कॉन्ट्रैक्ट वहां मनाली में करा देंगे, बर्फ की सिल्ली पे बैठ के लड्डू बनाना। बहुत मजा आएगा। अरे वाह भभूति जी, अरे खड़े का है। अंगूरी जाओ ना पगली, भभूति जी के लिए वो ठंडा वगैरह लेके आओ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं एक्चुअली भाभी जी से कुछ बात करने आया हूँ। अब भरभूति जी, बातचीत तो होता रहेगा, हम ना आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। अरे भाभी जी, जे शख्स देवता है देवता। सच्ची कितना बड़ा ऑर्डर दिलवाए हैं आप, आपका ये एहसान कभी ना ही भूलेंगे हम। भाभी जी, ऐसा देवता इंसान मिलता कहाँ पर है? भाभी जी, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए प्लीज। अरे भभूति जी रुकिए ना,
ठहर जाइए, इतने दिनों बाद तो अंगूरी के चेहरे पर इतनी खुशी देख रहे हैं, देखिए। तिवारी जी प्लीज, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए प्लीज। मैं तो कह रहा हूँ इनके पैरों को ना पानी से धोकर पीना चाहिए भैया। हाँ बावले, पूजा करना चाहिए इनकी पूजा। अरे ऐसे इंसान का तो सिंहासन बना देना चाहिए बड़ा वाला। मैं तो कह रहा हूँ भैया पूरा इनका पानी से नहला के धोकर। तुम तीनों चुप, शट अप एवरीबॉडी। पीछे आपको पता नहीं है कि आपका बोला हुआ एक एक लफ्ज, एक एक शब्द मेरे कलेजे के आर पार हो रहा है बाबू जी। मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ, लेट मी स्पीक। जलने से याद आया, हमरा बूंदी जल रहा है। अभी जलने दीजिए, बूंदियां जलने दीजिए प्लीज। आपको पता है बूंदी के साथ साथ आपके सपने भी जल गए और ये लड्डुओं का ऑर्डर भी जल के राख हो गया। ये क्या बोल रहे हैं ऊपर वाले? भाभी जी एक्चुअली आई एम सॉरी, I'm genuinely sorry. I'm sorry. I'm sorry. दिल तो कर रहा है कि भाभी जी जिस कढ़ाई में आपने बेसन के लड्डू बनाए हैं ना, उस कढ़ाई के खौलते हुए तेल में कूद के जान दे दूं अपनी। वो तेल हम फेंक दिए। Never mind. भाभी जी जिस छुरी से आपने बेसन के थैले फाड़े हैं, वो छुरी दीजिए, मैं खत्म कर लूंगा अपने आप को उससे। Give it to me. वो छुरी टूट गया। चलिए कोई बात नहीं। हथौड़ा तो होगा जिससे आपने बादाम तोड़े हैं। Give it to me. सर भी मारूंगा उसके लिए। Give it to me. दीजिए मुझे प्लीज, दीजिए। वो सक्सेना जी का था, हम उनको वापस लौटा दिए। ये क्या किया भाभी जी आपने? प्रायश्चित के लिए कोई हथियार नहीं छोड़ा। अब मैं प्रायश्चित कैसे करूंगा बताइए? कचुनाई कीजिए, इनमें आपका क्या गलती है? वो सिंहारनिया अगर भिखारी बन गया तो? भाभी जी हरनिया तो एक anyway, आप सिंहानिया कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं उनको भिखारी, आप तो ना ही बनाए ना। भाभी जी ये तो आपका बड़प्पन है, पर आप नहीं जानती कि मैं गिल्ट से मरा जा रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ। बस बस, अपने ऊपर कोनो बोझ ना ही लीजिए, इनमें आपका कोनो फाट ना ही है। भाभी जी आप हर टाइम पे आई मीन दिस इज आप फॉल्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस दिवाली को ना मैं आपका घर खुशियों से भर दूंगा, रोशनी से भर दूंगा, लेकिन मेरी मनुष्यत ने आपके घर का फ्यूज उड़ा दिया, ट्रांसफार्मर ट्रिप कर दिया। भाभी जी आपके घर पे अंधेरा बिखेर दिया। आई एम रियली सॉरी। अब बस कीजिए आप। ये सब आपकी वजह से ना ही हुआ है, शायद उसी का मर्जी था। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी ना ही हिलता है। वेल सेड, वेल सेड। ये तो हम सोचे ही नहीं। क्या हुआ भाभी जी? हम अभी जाकर प्रार्थना करते हैं, वो जरूर सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ भाभी जी क्यों नहीं, मुझे भी लगता है कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुप्ता जी, ये विभूति नल्ले को कोई देखा क्या? भाभी जी कोई मुझे ढूंढ रहा है क्या? हाँ, उठी कमल खान टिल्लू भैया हथियार लेकर आपको ढूंढ रहे हैं भरभूति जी। भाभी जी वो काहे की गलती से कभी उनके हाथ लग गए ना तो हमको कॉल कर दीजिएगा। हाथों हाथ हम अपने हाथ से दूध हल्दी बना कर ले आएंगे आपके लिए। सेंटेंस खत्म हो गया आपका, मैं भागूंगा। ओके भाभी जी नमस्ते। भाभी नमस्ते। भाभी जी आपने विभूति नल्ले को देखो का? नहीं तो अबे ठीक कमल खान, वो भाग रही है भूतनी का नल्ला, पकड़ो उसको। सारे को ले लो, कोने में को आओ। अब भागिए भरभूति जी। आज खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे प्रभु, जिसने आज तक आपके दर पर इतने चक्कर काटे हैं कि यहाँ की जमीन पर हमरे पाँव के छापे पड़ गए हैं, जिसने आज तक आपके आगे इतनी बार सर झुकाया है कि हमारी गर्दन में मोच आ गई है, जिसने आज तक हर मुसीबत में, हर मुश्किल में सिर पर सिर्फ आपके आगे हाथ छोड़े हैं, वो आज फिर आपके आगे हाथ फैला कर खड़ी है प्रभु। खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे, अब बिल्कुल नहीं होंगे खुश कि आज फिर आ गई, लेकिन हम क्या करें प्रभु, हम कहाँ जाए? इन लड्डुओं की वजह से लड्डू के भैया का बहुत पैसा डूब गया है, बहुत नुकसान हुआ है, हमारे सपने टूट गए। आज तक हम इतने स्लो मोशन से आपकी पूजा किए। भाभी जी स्लो मोशन नहीं डिवोशन होवे। ऐसे ही पकड़े हैं लेकिन आप सही पकड़े का? हाँ, हम पूछते आज तक हम इतनी भक्ति से आपका पूजा किए,
साथ का किए। हमको न्याय दिए का, हमको न्याय चाहिए प्रभु, हमको न्याय चाहिए। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ की मंदिर की घंटी बजाते रहेंगे। हमको न्याय चाहिए। बाबू ये